12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया का सभागार। स्टीव जॉब्स छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नजदीक तक पहुंचा हूं। मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहां किसी तरह आता जाता रहता। तो सवाल यहां पर यह आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। वह चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वह यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसीलिए अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मेक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर, किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, यह आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय में जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हैं वह आगे चलकर आपकी किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रही है। मेरी दूसरी कहानी है प्यार और पराजय के बारे में। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। मैंने और वोज ने अपने माता पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी और उस समय मैं सिर्फ 20 साल का था। हमने कड़ी मेहनत की और सिर्फ 10 सालों में एप्पल 2 लोगों की छोटी सी कंपनी से बढ़कर $2 अरब की 4000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई। उसी दौरान हमने अपना सबसे बेहतरीन उत्पाद मैकिन्टोश जारी किया और ठीक 1 साल पहले ही मैंने अपना 30वां जन्मदिन मनाया था। तभी मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। जब कंपनी आपने ही शुरू की हो तो आपको उससे निकाला कैसे जा सकता है। जैसे जैसे एप्पल बढ़ती गई, मैंने अपने से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी चलाने की जिम्मेदारी दी। शुरुआत में करीब 1 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे भविष्य की योजनाओं को लेकर हमारे बीच मतभेद बढ़ते गए और अंत में यह एक बड़े झगड़े में बदल गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका पक्ष लिया और 30 वर्ष की उम्र में मैं कंपनी से बाहर हो गया। अपने पूरे वयस्क जीवन में जिस पर मैंने सब कुछ लगा दिया था वह मुझसे छिन चुका था। यह बेहद निराशाजनक था। कई महीनों तक मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि मैंने पहली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश कर दिया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मिला और उनसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने की कोशिश की। एक समय तो मैंने कैलिफोर्निया छोड़कर कहीं दूर भाग जाने का भी सोच लिया, लेकिन धीरे धीरे एक बात मेरी समझ में आने लगी। मुझे अब भी अपने काम से प्यार था। एप्पल में जो हुआ उसने यह नहीं बदला, इसलिए मैंने सब कुछ फिर से शुरू करने का फैसला किया। उस समय यह बात समझ नहीं आई, लेकिन बाद में एहसास हुआ एप्पल से निकाला जाना मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। सफल होने का बोझ हट गया और उसकी जगह फिर से शुरुआत करने की हल्कापन आ गया। मैं अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश कर चुका था। अगले 5 वर्षों में मैंने 2 कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सर। इसी दौरान मुझे एक सुंदर महिला से प्यार हुआ जो बाद में मेरी पत्नी बनी।
पिक्सर ने दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर से बनी एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी, और आज यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। फिर एक असाधारण घटना हुई। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में वापस आ गया। नेक्स्ट में विकसित की गई तकनीक एप्पल के पुनर्जीवन की मजबूत नींव बनी, और इसी बीच लॉरीन और मेरा परिवार भी बढ़ता चला गया। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो ये सब कभी नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मरीज के लिए बहुत जरूरी। जीवन में कभी कभी ठोकरें लगती हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। मुझे विश्वास है कि जिस चीज ने मुझे आगे बढ़ाए रखा वह था अपने काम के प्रति मेरा प्यार। आपको भी यह ढूंढना होगा कि आप किस काम से सच्चा प्यार करते हैं। ये बात काम के लिए भी उतनी ही सच है जितनी जीवन के रिश्तों के लिए। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भर देगा, और महान काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो आप करते हैं, उससे प्यार करें। अगर अभी तक आपको वह नहीं मिला तो तलाश जारी रखिए, रुकिए मत। दिल के हर मामले की तरह जब आपको वह मिल जाएगा आप खुद जान जाएंगे, और समय के साथ आपका रिश्ता और गहरा होता चला जाएगा। इसीलिए रुकिए मत, खोजते रहिए। मेरी तीसरी कहानी है मौत के बारे में। जब मैं 17 वर्ष का था तब मैंने एक कथन पढ़ा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसमें लिखा था, अगर आप अपने जीवन के हर दिन को आखिरी दिन मानकर जियो तो एक दिन आप निश्चित रूप से सही सिद्ध होंगे। इस वाक्य का मुझ पर गहरा असर पड़ा। पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह आईने में खुद को देखता और खुद से एक सवाल पूछता, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने जा रहा हूं? और जब कई दिनों तक इस सवाल का जवाब नहीं रहा तब मुझे समझ आया, कुछ बदलने की जरूरत है। जीवन के सबसे बड़े फैसले लेते समय मैंने एक चीज को अपना सबसे शक्तिशाली औजार बनाया, मौत का विचार। क्योंकि मौत के सामने सारी उम्मीदें, सारा घमंड, असफलता का डर सब खत्म हो जाता है, और बचता है सिर्फ वही जो सच में महत्वपूर्ण है। जब आप याद रखते हैं कि एक दिन आपको मरना है तो यह डर भी खत्म हो जाता है कि आप कुछ खो देंगे। क्योंकि जब पहले से ही खोने को कुछ नहीं तो क्यों न अपने दिल की सुने। करीब 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला। सुबह 7:30 बजे स्कैन हुआ और रिपोर्ट में साफ दिखा, मेरे पैंक्रियास में ट्यूमर है। डॉक्टरों ने कहा यह लाइलाज है और मेरे पास सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। उन्होंने मुझे सलाह दी, अपने अधूरे काम पूरे कर लो, बच्चों से वो बातें कह दो जो 10 साल बाद कहते, यानी विदा की तैयारी कर लो। लेकिन किस्मत ने मोड़ लिया। आगे की जांच में पता चला यह ऐसा कैंसर था जिसका ऑपरेशन संभव है। सर्जरी हुई और मैं बच गया। यह मौत के सबसे करीब जाने का अनुभव था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी कई दशक और जी सकूं। मैं आपको बता सकता हूं, कोई भी मरना नहीं चाहता। यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी मरना नहीं चाहते। लेकिन मौत वो मंजिल है जहां हम सबको पहुंचना है। कोई इससे बचा नहीं है, और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी खोज है। मौत बदलाव का कारण है। पुराना हटता है, नया आता है। आज वो नया आप हैं, लेकिन एक दिन धीरे धीरे आप भी पुरानी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। दूसरों की सोच, दूसरों की राय आपकी अंदर की आवाज को दबा न दे। सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल की सुनिए। आपका दिल और दिमाग पहले से जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। स्टे हैंगर, स्टे फूलिश। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। ये कभी मत सोचिए कि आपने सब पा लिया, सब सीख लिया। हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।